श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। किसी भी देश से जी भर के दुश्मनी करिए, लेकिन उसके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। गाली गलौज बिल्कुल मत करिए और दिल अच्छा रखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है। आखिर कोर्ट को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अपने देश के लिए प्यार और उसकी रक्षा करने का जज्बा हर किसी में होता है, जो उसे देशभक्त बनाता है। और अपने देश के लिए देशभक्ति हर किसी में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हर इंसान अपने देश से प्यार करता है और रक्षा करने के लिए आगे रहता है, इसमें आखिर नया क्या है? तो आपको ये बता देते हैं। दरअसल एक खबर सामने आई जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अपने देश से प्यार होना बेहद जरूरी है, लेकिन देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश से दुश्मनी भरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है और ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, वो भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ एक याचिका डाली गई थी, जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग की गई। याचिका आर्टिस्ट फैजुक कुरैशी की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा इस तरह की मांग नहीं होनी चाहिए। ऐसी मांग एकता और शांति को बढ़ावा देने की पहल को प्रभावित करती है, इसलिए पड़ोसी देशों से व्यवहार दुश्मनी भरा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा पहले भी सामने आ चुका है। जब पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करते हैं तो मुद्दा काफी गर्मा जाता है और पुलवामा हमले के बाद तो पाकिस्तानी कलाकारों को बैन भी कर दिया गया था। जब से लेकर अब तक खास तौर पर पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर सरकार, कलाकार और कोर्ट अपना अपना रुख रखते रहे हैं, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट भी शामिल हो गया है, जिसने पाकिस्तानी कलाकारों के बैन वाली याचिका पर कई बातों को कहा। कोर्ट ने कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि सच्चा देशभक्त वह है जो निस्वार्थ होता है और खुद के देश के प्रति समर्पित होता है। ऐसा होने के लिए व्यक्ति को दिल से अच्छा होना पड़ेगा, तभी वो देश के लिए अच्छा सोच सकता है। कला, संगीत, खेल और डांस ऐसी गतिविधियां हैं जो नेशनैलिटी और संस्कृतियों को ऊपर उठाती हैं। ये गतिविधियां राष्ट्र में और राष्ट्रों के बीच शांति, एकता और सौहार्द लाती हैं। खैर, ये बातें कोर्ट की तरफ से थी, लेकिन कोर्ट की इन बातों से याचिकाकर्ता सहमत नहीं था और याचिकाकर्ता फैजुक कुरैशी की तरफ से भी कई दलील और दावे किए गए। इसलिए आपको उन दावों को भी बता देते हैं जो याचिकाकर्ता की तरफ से किए गए थे। दावा किया गया कि भारत के कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ बाहर के कलाकारों को ही मौका मिलता है। यहाँ के कलाकारों के अवसरों को पाकिस्तानी कलाकार प्रभावित करते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को कानूनी नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के कलाकारों को रोजगार देने पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। साथ ही ऐसे कलाकारों की सेवाएं लेने और वीजा देने पर भी रोक लगाई जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर याचिका में क्या कुछ कहा गया था और दावे क्या कुछ किए गए थे। और इन्हीं दावों को कोर्ट ने पूरी तरीके से काल्पनिक करार दे दिया और कहा कि याचिका सुनने लायक ही नहीं है, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया। तो पूरी खबर क्या है अब आप समझ गए होंगे, लेकिन सवाल ये कि कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि पड़ोसी देशों से गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सरकार का रवैया भी कोर्ट की तरह ही होता है और पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री भारत में हो पाती है? क्योंकि पाकिस्तान का नाम जब सामने आता है तो उसके कारनामे भी याद आते हैं, जो आए दिन वो सीमा पर करता रहता है। ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों के लिए क्या कोई गुड न्यूज आएगी या फिर कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।